आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टाइम्स 2f ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बराबर दे रखा है। यानी ये सीधी सी बात है, फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है और एक अपने पास जी ऑफ एक्स दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है, एक्स पॉजिटिव है, अल्फा ये दे रखा है और बीटा ये दे रखा है। तो अल्फा 9 अल्फा प्लस टाइम्स बीटा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। चलो सबसे पहले अपने के पास इस फंक्शनल इक्वेशन से एफ ऑफ एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। काफी ज्यादा आसान है। एफ ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स किसके बराबर है बेटा? तो एफ ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स 2f ऑफ 1 अपॉन एक्स के बराबर इक्वल टू ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। देखो ऐसे फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन निकालने का तरीका बहुत सारे मास्टर बताते हैं, हर एक टीचर बताते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, कि कैसे निकाला जाता है ऐसे फंक्शन से फंक्शनल इक्वेशन। तो सबसे पहले अपने पास एक्स को क्या करो, यहाँ पर x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दो। x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस करोगे तो बताओ तो किस पर आ जाएंगे? f ऑफ 1 अपॉन एक्स के बराबर, और प्लस से बताओ तो ये किस पर आ जाएंगे? तो 2f ऑफ एक्स के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस किए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। अब देखो हमारे पास एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स और एफ ऑफ एक्स में हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन है। इस दोनों अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें? तो हमें गायब करना है, ये गायब करना है। तो इसको क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ तो 2f ऑफ 1 अपॉन एक्स और प्लस टाइम्स 4f ऑफ एक्स के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे? तो 1 अपॉन, नहीं, यहाँ से अपने के पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स किस पर आ जाएंगे? तो 10 के बराबर। पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लिए हम? तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते 2f ऑफ 1 अपॉन एक्स और प्लस टाइम्स f ऑफ एक्स के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। अब क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे हमारे पास क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट आ जाएगा। बताओ एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट कैसे आएगा? तो दोनों को अपने के पास सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये तो इधर हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो पूरा गया। तो यहाँ से बताओ तो 3f ऑफ एक्स इक्वल टू बताओ तो किस तरह आ जाएंगे? तो ये आ गया 2x स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये तो घटेगा ही नहीं, तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। देख लो इतना तो अपने के पास आता होगा। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास डायरेक्ट आ गया। बताओ तो बेटा एफ ऑफ एक्स किस बराबर हो जाएंगे? तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 2 अपॉन 3x स्क्वायर, 2 और 2 अपॉन 3x स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और अपॉन में 3 के बराबर। यानी तो 3 को बाहर ही कर दे, क्या 3 को बाहर ही कर देते ज़्यादा बेटर है। तो इसी को अपने के पास कॉपी कर लेते हैं और 3 को अपने के पास इसके पूरे के मल्टीपल में है, हम 3 लिख देते हैं 1 अपॉन 3 के बराबर। कोई इतराज? ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। जैसे एफ ऑफ एक्स आ गया, आंखों पे हंसी, चेहरे पे मुस्कान, सीधी सी बात है अपने के पास। अब 1 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट करना और कुछ नहीं। तो चलो हम अल्फा ही निकाल लेते हैं। अल्फा इक्वल टू देर का बेटा इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 एफ ऑफ एक्स और ये रहा dx के बराबर। अब देखो इतना इंटीग्रेशन तो आता होगा, नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी में अब डूब के मर जाओ। तो 1 अपॉन 3 और ये आ गया अपने पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो किस बराबर होता है? तो एक्स की पावर माइनस 2 प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में माइनस 2 और प्लस टाइम्स 1। तो ये बताओ तो ये माइनस 1 हो जाएंगे तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन एक्स के बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत? तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर? तो 2 तो एज इट इज हो जाएंगे, 2 और अपॉन में किस बराबर जाएंगे? तो एक्स के बराबर, लेकिन यहाँ पर माइनस टाइम्स, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और माइनस टाइम्स किस बराबर आ जाएंगे? तो एक्स क्यू और अपॉन 3 के बराबर, और ये आ गया अपने किस बराबर? प्लस टाइम्स 5x के बराबर, ठीक है। ये आ गया अपने के पास क्या? तो एफ ऑफ एक्स आ गया। कोई इतराज? सॉरी, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर लिया। अब अपने पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट चिपका दो। लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 2 है, तो यहाँ से हम इसको सारे को इंटीग्रेट करके यहाँ पर चिपका दिए। तो यहाँ से बता तो 1 अपॉन 3 आ गया माइनस 2 और अपॉन 2 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 दूनी 4 दूनी 8 अपॉन 3 के बराबर और प्लस टाइम्स 10 के बराबर। तो ये आ गया 10 के बराबर। माइनस टाइम्स बताओ तो किस तरह आ जाएंगे? तो माइनस 2, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते माइनस 2 माइनस टाइम्स 1 अपॉन 3 के बराबर और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। ये हमारे पास आ गया। इस पूरे के मल्टीपल में क्या है बेटा? तो 1 अपॉन 3 इस पूरे के मल्टीपल में ये आ गया 1 अपॉन 3, और यहाँ से अपने पास थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो है, तो जाने वाले को कौन रोक सकता है, ये तो गया। और यहाँ से अब 8 1 9, तो ये आ गया अपने पास, चलो सॉल्व भी कर लो। तो ये आ गया अपने किस बराबर? तो 1 माइनस टाइम्स 8 अपॉन, या ऐड ही कर लो, तो एलसीएम आ गया अपने पास बराबर 3 के बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3 माइनस टाइम्स 8 और प्लस टाइम्स 30 के बराबर, ये आ गया। और माइनस टाइम्स यहाँ से बता दो तो माइनस 6 माइनस 1 और प्लस टाइम्स 15, और डिवाइडेड बाई किस बराबर जाएंगे? तो अपॉन में 3 के बराबर, ठीक है। इस पूरे के मल्टीपल में हमारे पास किस बराबर है? तो 1 अपॉन में 3 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है।
तो यहाँ से बताओ अल्फा इक्वल टू हमारे पास जो भी आ रहा है ये 1/3 और इंटू यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास 30, 8 में 8 3 11, 11 में से 30 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा, तो 8 नहीं 11 21 बच जाएगा। देख लो यहाँ से अपने के पास 21 आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 21 और अपॉन में 3 के बराबर ये हो जाएंगे। देख लो 30 और 8 3 11, अबे 30 कहाँ से बचेगा, 19 ही बचेगा ना। तो यहाँ से अपने के पास 30 में से हम क्या घटा रहे 11 घटा रहे, तो 10 में से 1 जाएगा 9 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये आ गया अपने पास 19 और अपॉन में 3 के बराबर ये आ गया। और माइनस टर्म्स बता दो, थोड़े बहुत कैलकुलेशन है तो वो देखना पड़ेगा आपको, तो इसको अपने के पास हटा दो पूरा जो इरेज होने वाले हैं। तो यहाँ से बता दो किस पर आ जाएंगे, और ये आ गया 15 और 15 में से 7 जाएगा तो 8 बच जाएगा, तो माइनस टर्म्स 8/3 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास माइनस टर्म्स 8/3 के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया इसके बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये आ गया 1/3 और ये आ गया अपने पास 19 और माइनस टर्म्स 8 और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, तो यहाँ से अल्फा आ गया। अल्फा बताओ तो किस पर आ जाएंगे, तो 19 में से 11 8 ये 8 जाएगा तो 11 बच जाएगा, 11/9 के बराबर हो जाएंगे, 3 3 जा 9 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत, तो अल्फा हमारे पास इसके बराबर हो गया, सिंपल सा सस्ता सा। अब अपने के पास जी ऑफ एक्स निकाल दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो लग रहा है। जी ऑफ एक्स अपने के पास कैसे निकालेंगे, तो पहले ये जो अपने के रिलेशन दे रखा वो लिख लेते हैं। तो 2g ऑफ एक्स माइनस टाइम्स किस बराबर है, तो 3g ऑफ 1/2 के बराबर, 3g ऑफ 1/2 के बराबर और इक्वल टू हमारे पास आई थिंक एक्स के बराबर दे रखा है, एक्स के बराबर है। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर से कौन सा निकालने, तो जी ऑफ एक्स निकालने। अगर जी ऑफ 1/2 हमें पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे निकालें, यहाँ पे अपने पास क्या करो, x की जगह हम 1/2 पुट कर देते हैं। x इक्वल टू क्या पुट करते हैं 1/2, जैसे x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो 2 ऑफ g 1/2 माइनस टाइम्स 3g ऑफ 1/2 हो जाएंगे। ऑब्वियसली सी बात है, हमारा काम ही था कि g ऑफ 1/2 निकालने। तो ये आ गया अपने के पास, इधर भी x की जगह 1/2 पुट करें तो इधर भी 1/2 हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स g ऑफ 1/2 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 1/2 के बराबर। देखो 2 में से 3 जाएगा तो ये आ गया, तो बता दो जी ऑफ 1/2 किसके बराबर जाएंगे बेटा, तो माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। देख लो ये माइनस इधर आ जाएगा, इस जी ऑफ 1/2 को यहाँ पर भेजते हैं और इसको हम ऊपर लिखते हैं। बता तो बेटा, तो जी ऑफ 2g ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर जाएंगे, 2g ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 3 और मल्टीप्लाइड बाई माइनस टाइम्स 1/2 इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लिए, जी ऑफ एक्स आ गया हमारे पास सुंदर सा, इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास एक्स और यहाँ से आ गया अपने पास ये तो प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 3/4 के बराबर हो जाएंगे। देख लो अपने पास सॉरी 3/2 के बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से जी ऑफ एक्स निकाल लो, जैसे हमारे पास जी ऑफ एक्स आ जाएंगे बेटा तो ये किस तरह आ जाएंगे x/2 के बराबर और माइनस टाइम्स 3/2, 3/2 नहीं बल्कि 3/4 के बराबर, 2 तो इधर डिवाइड भी तो होगा। ये हमारे पास जी ऑफ एक्स आ गया। जैसे बेटा जी ऑफ एक्स आ गया, अब आपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, देखो इंटीग्रेशन ही तो पूछ रखा है। बीटा इक्वल टू दे रखा है हमारे पास किसके बराबर, तो यहाँ से हमारे पास बीटा इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक, और ये आ गया जी ऑफ एक्स और ये रहा डी एक्स के बराबर। बताओ तो जी ऑफ एक्स किस बराबर है, तो ये है, इसको इंटीग्रेट ही कर लेते। ये आ गया एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 है और अपॉन में 2 तो इंटीग्रेट वाले फॉर्मूले से आएंगे तो 4 और माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 3x और अपॉन में 4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहाँ से लिमिट लगा दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो 1 और ये रहा 2 के बराबर। अपर लिमिट लगाओ तो 4/4 1 के बराबर और माइनस टाइम्स ये आ गया 3/2 के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। और माइनस टाइम्स यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया 1/4 के बराबर और माइनस टाइम्स ये किस आ जाएंगे 3/4 के बराबर। कोई दिक्कत, देख लो आपने कहा जैसे अपर लोअर लिमिट लगाओगे तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं थोड़े बहुत, तो जैसे सॉल्व करेंगे तो 2, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 में से 3 जाएगा तो माइनस टाइम्स 1/2 बच जाएगा आई थिंक, या हमारे पास इसके बराबर हो जाएंगे। और माइनस टाइम्स यहाँ से बता तो ये आ गया 4 और ये आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स 3 के बराबर, तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर और ये आ गया 3 में से 1 जाएगा तो -2, ये भी -1/2 के बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये प्लस टाइम्स देख लो ये आ गया अपने पास -2 और अपॉन 4 के बराबर तो -1/2 के बराबर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास बीटा किसके बराबर हो गया बेटा 0 के बराबर। जैसे बीटा 0 के बराबर है हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। फुल एंड फाइनल आंसर आई थिंक हमारे पास 9 बीटा प्लस अल्फा बोल रहा है, 9 अल्फा प्लस टाइम्स बीटा, तो ये आ गया 9 अल्फा और प्लस टाइम्स बीटा के बराबर। बता तो 9 अल्फा 9 और मल्टीप्लाइड बाय अल्फा की जगह 11/9 के बराबर और प्लस बीटा हमारे पास 0 के बराबर। जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो ये हमारे पास 11 आ गया, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर 11 आ गया। देख लो कौन से ऑप्शन में, तो 11 ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो बना कराना है, छोड़ना तो हरगिज
नहीं है। थोड़े बहुत आपको ये जो है फंक्शनल इक्वेशन का पता हो, फंक्शनल इक्वेशन के बारे में थोड़े बहुत पता होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया सा सवाल था, बनाया जा सकता। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।